आदरणीय अभिभावक बंधुओं और प्यारे विद्यार्थियों, मैं सर्वेश कुमार पब्लिक इंटरकॉलेज कांट से और हिंदी विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घर पर रहते हुए सुरक्षित होंगे और जो आपका अपना अध्ययन कार्य है उसमें आप पूरे मन से लगे होंगे। व्याकरण क्रम में हमने कई चीज़ों को पढ़ा अब तक, उसी क्रम को बनाए रखते हुए बहुत थोड़ा काम व्याकरण का और बचा है। तो उसी क्रम में आज जो हमारा शीर्षक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो आप बोर्ड पर देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे। ठीक, क्या है हमारा आज का टॉपिक? मुहावरे। ऐसा आसान सा टॉपिक है मुहावरे जो पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, कक्षा 8 तक हमने पढ़ाई की है। तो जो मुहावरे हैं ये हम लगभग कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 में हम इन कक्षाओं में पढ़ते हैं। तो आज की जो वीडियो क्लास है ये कक्षा 9 के लिए है। इससे पहले जो आपने वीडियो क्लास पढ़ी थी वो हमने 9 और 10 को एक साथ पढ़ाया था, लेकिन आज आप अगर देखेंगे तो ये 9th की क्लास है जो केवल 9th के लिए है। ऐसे कुछ टॉपिक थे पहले जो आपके 9th में भी हैं और आपके उधर 10th में भी हैं। तो ऐसे टॉपिक जो 9th और 10th दोनों में ही हैं उनको हमने एक साथ वीडियो में बनाया और भेजा। लेकिन जो आज का टॉपिक है मुहावरे, तो क्योंकि मुहावरे हाई स्कूल के कोर्स में नहीं है, जो मुहावरे हैं वो आपके 9th के पाठ्यक्रम में है, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में जो मुहावरे हैं। तो मुहावरे से आपका 2 नंबर का प्रश्न और परीक्षाओं में आता है। कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का। ठीक, लेकिन हाई स्कूल की कक्षाओं में मुहावरे टॉपिक जो है वो नहीं है। मुहावरे हाई स्कूल के जो परीक्षा है उसमें नहीं पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है वो केवल आपके 9th के लिए, इसलिए आज की क्लास है हिंदी व्याकरण की वो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक, बात करते हैं मुहावरे की। यूँ तो हमें बहुत से मुहावरे याद हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने बहुत से मुहावरे पढ़े होंगे, लिखे होंगे। लेकिन जो लोग विद्यार्थी के रूप में नहीं हैं, समाज के जो अन्य लोग हैं वो भी मुहावरों का प्रयोग अपनी बातों में करते रहते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है और हमारी परीक्षा में भी आता है। तो 2 नंबर का जो प्रश्न है वो आज के टॉपिक से आपका तैयार हो जाएगा। यदि आपने आज के मुहावरे वाला टॉपिक ठीक से पढ़ लिया, समझ लिया, और आसान टॉपिक है इसलिए समझने में समस्या नहीं आएगी, तो आपके जो 2 नंबर का प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में आता है वो आज बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। ठीक, तो और समय न गंवाते हुए सीधे अपने टॉपिक पर बात करते हैं और आप बिल्कुल सीधे होकर, सावधान होकर के पूरे मन से आप इस टॉपिक पर ध्यान देंगे, जिससे कि आसान टॉपिक हमारा है, इससे कोई अगर प्रश्न आता है तो वो ना छूटे। चलिए बात करते हैं मुहावरे की परिभाषा। हम किसे मुहावरा कहेंगे, क्या मुहावरा होता है? परिभाषा। ठीक, ध्यान देने की बात है कि यूँ तो मुहावरे कितने भी हमें याद हों, लेकिन जो परिभाषा है वो शायद कुछ बच्चे बता पाएँ और कुछ ना बता पाएँ। तो परिभाषा क्या है मुहावरे की, किसको हम मुहावरा कहते हैं, ये आप विचार कीजिए, क्योंकि मुहावरे तो याद हमें बहुत होंगे लेकिन परिभाषा याद है या नहीं है। एक बार आप अपने मन में इस बात को विचार कीजिए कि मुहावरे की परिभाषा क्या है, क्या हमें याद है? क्या कोई दूसरा व्यक्ति पूछता मुहावरा क्या होता है तो क्या हम उसे बता पाएंगे मुहावरे की परिभाषा? ठीक, हो सकता है आपसे आती भी हो, और यदि नहीं आती है तो बिल्कुल ध्यान से, आज आपको ध्यान से देखना है और आज आपको परिभाषा मुहावरे की है वो निश्चित तौर पर याद हो जाएगी। ठीक,
परिभाषा हेडिंग डाल करके लिखते हैं। क्या है परिभाषा? लिखेंगे ऐसा वाक्यांश, ऐसा वाक्यांश क्या लिखा मैंने? ऐसा वाक्यांश। हम वाक्यांश नहीं कह करके इसको जो सामने देख रहे हैं वाक्यांश यानी वाक्य का अंश या कोई कथन, ठीक है। तो ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है या प्रकट करता है या बताता है। कुछ भी हम कह सकते हैं, व्यक्त करता है, प्रकट करता है या बताता है। तो किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है वह मुहावरा कहलाता है। एक बार आप पढ़ लीजिए ध्यान से, मैं साइड में हो जाता हूँ वीडियो की, आप एक बार परिभाषा को पढ़ लें। ठीक, पढ़ लिया आपने? तो परिभाषा में हमने लिखा कि मुहावरा क्या है? ऐसा वाक्यांश, ऐसा कोई वाक्य, ऐसी कोई बात, कैसी बात? जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर क्या करे? किसी विशेष अर्थ को, साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, बताता है, वह मुहावरा कहलाता है। ठीक, वाक्यांश आप समझिए। ऐसा वाक्यांश, ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई कथन या ऐसी कोई बात, कैसी बात? जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर। अभी आप समझ रहे होंगे ये साधारण अर्थ क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले परिभाषा याद कर लें, समझ लें। ये ऐसा वाक्यांश, ऐसा कथन या ऐसी कोई बात जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। मुख्य बात ध्यान रखें, साधारण अर्थ को छोड़कर और विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। ठीक, वह मुहावरा कहलाता है। ठीक, ये हुई परिभाषा कि जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर ऐसा कोई कथन व्यक्ति बोल देता है, ऐसी कोई बात व्यक्ति बोल देता है, जो बोलता है अर्थ सीधे वो ना होकर के अर्थ कुछ अलग किसी और बात पर संकेत होता है। तो जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है वह मुहावरा कहलाता है। परिभाषा आप याद कर लेंगे। ये ऐसा वाक्यांश, ये ऐसा वाक्य जो, अब इधर नहीं देखना, आपको दोहराना है मन में, जो किसको? अपने साधारण अर्थ को छोड़कर और क्या करता है? किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, व्यक्त करता है, तो वह मुहावरा कहलाता है। ठीक, अब क्या है साधारण अर्थ, क्या है विशेष अर्थ, मैं आपको एक मुहावरे के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मुहावरा लिख लेते हैं और उसमें हम समझते हैं कि ये चीज कहाँ लागू होती है, क्या है साधारण अर्थ, क्या है विशेष अर्थ।
जैसे मान लिया पहला मुहावरा मैं लिखता हूँ, आप सबको सुना हुआ होगा, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना, ठीक आपका सुना हुआ मुहावरा है, शायद अर्थ भी समझते होंगे, कभी वाक्य प्रयोग भी किया होगा। आंखों में धूल झोंकना। एक और मैं लिख देता हूँ इसके साथ साथ, जैसे आकाश पाताल एक करना, ये भी मुहावरा आपने सुना होगा, आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना, ठीक। तो आंखों में धूल झोंकना या आकाश पाताल एक करना, या और भी आप कई मुहावरे पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मुहावरा अपना उल्लू सीधा करना, या ईंट से ईंट बजाना। हम पढ़ लेते हैं मुहावरा कई बार, ईंट से ईंट बजाना, ठीक है। समझने को एक भी काफी है, आपको ये समझना है कि साधारण अर्थ क्या है और विशेष अर्थ क्या है, ठीक। मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। आंखों में धूल झोंकना, साधारण अर्थ इसका ये है कि आंखों में धूल डाल देना किसी की। आंखों में धूल झोंकना का जो साधारण सा अर्थ है, धूल झोंकना मतलब किसी आंखों में धूल डाल दी। लेकिन क्या हम इसका अर्थ ये लिखते हैं कि धूल डालना, किसी की आंखों में धूल भर देना, ऐसा हम नहीं लिखते। हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, धोखा देना, ये लिखते हैं ना अर्थ, है नहीं। आंखों में धूल झोंकना और अर्थ हम लिखते हैं इसका धोखा देना। लेकिन अगर हम शब्दों को देखें तो यह धोखे की कोई बात नहीं है, आंखों की बात है या धूल शब्द आया है, तो इसके दो अर्थ निकलेंगे। और बहुत से ऐसे वाक्यांश हैं, ऐसे कथन हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके दो अर्थ निकल सकते हैं। एक अर्थ होता है सामान्य अर्थ, जैसे हमने वाक्य सुना और हमने उसका अर्थ लगा लिया कि ये अर्थ है। एक होता है विशेष अर्थ। विशेष अर्थ क्या है कि जो बात कही गई है वो शब्दों से नहीं बल्कि उसका कुछ और मतलब है, वो कुछ और कहना चाहता है, उसका इशारा किसी और बात की ओर है, तो वो होता है विशेष अर्थ। इसके दो अर्थ हैं। सामान्य अर्थ क्या निकलेगा, आंखों में धूल झोंकना, यानी धूल उठाकर किसी आंखों में धूल डाल देना, ये तो है साधारण इसका अर्थ कि आंखों में धूल झोंकना यानी किसी ने धूल उठाई, किसी की आंखों में धूल डाल दी। ये तो इसके शब्दों से लगेगा, ये है साधारण अर्थ, आंखों में धूल झोंकना यानी किसी की आंखों में धूल डाल देना, ठीक। विशेष अर्थ क्या है जो हम लिखते हैं, विशेष अर्थ है आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, सही। इसका जो साधारण अर्थ हुआ, साधारण अर्थ क्या हुआ, आंखों में धूल डालना, आंखों में धूल डाल देना, ये तो हुआ साधारण अर्थ। आंखों में धूल झोंकना है किसी ने उठा करके आंखों में धूल डाल दी। लेकिन इसका अर्थ क्या है दूसरा, आंखों में धूल झोंकना, वो जो अर्थ है वो है धोखा देना। यही अर्थ लिखते हैं ना आप लोग, धोखा देना, ठीक। तो वाक्य एक है, वाक्यांश एक ही है, आंखों में धूल झोंकना, लेकिन क्या है साधारण अर्थ को छोड़कर, यानी इसका साधारण अर्थ है आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल डाल देना किसी की, ये है साधारण अर्थ, ठीक। आंखों में धूल झोंकना अर्थ है धोखा देना, ये क्या है इसका विशेष अर्थ है।
वाक्य में कैसा नहीं आया धोखा देने वाला, लेकिन इसका अर्थ निकलता वही है कि धोखा देना। तो इसके दो अर्थ हैं, सामान्य साधारण अर्थ तो है आंखों में धूल डाल देना किसी की, और विशेष अर्थ है धोखा देना। तो परिभाषा के अनुसार समझ लें, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। आगे चाहे हम मुहावरे 10, 20, 50, 100 कितने ही करें, लेकिन समझना यहीं से है थोड़ा सा, फिर हम मुहावरे करेंगे आगे। ऐसा वाक्यांश, वाक्यांश मतलब ये जो हमने वाक्य लिख दिया, ठीक, ये क्या हुआ, वाक्यांश हुआ, एक कथन हुआ, एक वाक्य हमें लिख दिया, आंखों में धूल झोंकना तो लिखा ऐसा वाक्यांश, ठीक, जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, साधारण अर्थ क्या है इसका, आंखों में धूल डाल देना, लेकिन इसको छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। विशेष अर्थ क्या है, धोखा देना, इसको व्यक्त करता है, ठीक, तो वह मुहावरा कहलाता है। यानी आंखों में धूल झोंकना, सामान्य अर्थ तो यह है कि धूल डाल देना किसी आंखों में, लेकिन यहाँ अर्थ हम ये नहीं लेते, हम अर्थ लेते हैं धोखा देना। ये क्या है, इसका विशेष अर्थ है, और जब विशेष अर्थ में बात को लाते हैं तो वो मुहावरा बन जाती है, ठीक। यहाँ भी क्या, आंखों में धूल झोंकना, साधारण अर्थ को छोड़कर हमने इसको छोड़ दिया, हमने इसको छोड़ दिया, इसको हमने प्रयोग नहीं किया, हमने किसका प्रयोग किया यहाँ पर, किस अर्थ को लिया, हमने इस वाले अर्थ को लिया, आंखों में धूल झोंकना, और हमने अर्थ लिख दिया धोखा देना। तो हमने साधारण अर्थ को छोड़ दिया वाक्य के, हमने विशेष अर्थ है उसका, उसको हमने अपने वाक्य में ले लिया, ठीक, पहली चीज। दूसरा देख लेंगे, आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना, इसके अर्थ क्या होंगे, आकाश आप समझते हैं जो हमारे ऊपर है, आकाश, पाताल बताइए, हाँ कहाँ है पाताल, पृथ्वी के नीचे बताया जाता है, तो आकाश कहाँ है, ऊपर, सही, और पाताल कहाँ है, पृथ्वी के नीचे। लेकिन यहाँ कहते हैं आकाश पाताल को क्या करना, एक करना, एक करना मतलब क्या करना, उनको आपस में मिला देना। तो सामान्य अर्थ तो यह आकाश पाताल एक करने, आकाश को और जो नीचे पाताल है उन दोनों का करना आपस में एक कर देना। तो ये तो है साधारण सा अर्थ इसका, कि आकाश और पाताल को, आकाश और पाताल को मिलाकर एक कर देना, मिलाकर एक कर देना, ठीक, आकाश और पाताल को मिलाकर के एक कर देना, ये हुआ इसका साधारण अर्थ। लेकिन हम क्या ये अर्थ लिखते हैं, हम ये अर्थ लिखते हैं, मुहावरा हमारे सामने आता है आकाश पाताल एक करने, तो हम क्या लिखते हैं अर्थ बताओ, तो हम अर्थ लिखते हैं कठिन परिश्रम करना। क्या लिखते हैं, कठिन परिश्रम करना। अब उसमें ना तो आकाश की चर्चा है ना पाताल की कहीं बात हुई है, बात क्या हुई है अर्थ में, कठिन परिश्रम करना या अत्यधिक मेहनत करना। तो ये तो आकाश पाताल एक करना, यानी आकाश को और पाताल को मिलाकर बिल्कुल एक कर देना, आपस में मिला देना, ये तो हुआ इसका वाक्य का साधारण अर्थ। विशेष अर्थ क्या हुआ, विशेष अर्थ इसका हुआ कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम करना, ठीक। ऐसे ही है ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना, इसके अर्थ आपको बताने हैं। क्या निकलेगा, साधारण अर्थ निकालें, विशेष अर्थ क्या निकलेगा। साधारण अर्थ क्या है, इसको आप पढ़ लीजिए ठीक से, ईंट से ईंट बजाना, और विशेष अर्थ क्या है, तो ईंट से ईंट बजाना। ईंट देखिए आपने, कितने बच्चों ने देखी, हाथ उठाना, हाँ सभी ने देखी है, ईंट से मकान बनते हैं, घर बनते हैं हम लोगों के, हाँ। तो यहाँ क्या है, ईंट से ईंट बजाना, यानी ईंट ली एक और दूसरी ईंट ली, उनको क्या करना आपस में, हाँ अब तो बड़ी जल्दी बता रहे हैं आप लोग, उनको आपस में बजाना,
तो साधारण अर्थ क्या निकलेगा, ईंट से ईंट बजाना, यानी ईंट से ईंट को बजाना, ये इसका हुआ साधारण अर्थ। लेकिन क्या हम ऐसा लिखते हैं, हम साधारण अर्थ नहीं लिखते, हम इसका विशेष अर्थ लिखते हैं। ईंट से ईंट बजाना यानी नष्ट कर देना, परास्त कर देना, ठीक, नष्ट कर देना, बिल्कुल नष्ट करना, या पराजित कर देना, या विनाश कर देना। तो इसका अर्थ हम लिखते हैं नष्ट करना या विनाश करना। तो वो विशेष अर्थ। तो सीधी सी बात है कि ऐसा वाक्यांश, जो भी वाक्य है ये वाक्यांश है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ कर, इन जो साधारण अर्थ है उसको छोड़ करके और क्या विशेष अर्थ को प्रकट करता है, विशेष अर्थ हमारी समझ में आता है, तो वो कहलाता है मुहावरा। ठीक, जैसे ही कोई शब्द बोलेगा कि ईद का चांद होना, बताओ क्या अर्थ है, ईद का चांद होना। अब शब्द तो इसमें ईद है और चांद है, लेकिन ना बात ईद की होगी अर्थ में, ना चांद की होगी। ठीक, सामान्य अर्थ तो यह ईद और चांद वाली बात, लेकिन क्या है, हम इसे क्या कहते हैं, ईद का चांद होना नहीं, बहुत दिनों बाद दिखाई देना या बहुत दिनों बाद मिलना। तो हम साधारण अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को जब ग्रहण करते हैं, जब कोई वाक्य विशेष अर्थ को बताता है तो वो कहलाता है मुहावरा। मुझे आशा है कि आपने मुहावरे पहले पढ़े होंगे, और कई बार क्या है, हम किसी भी जो शीर्षक है, टॉपिक है, उसको बारीकी से उसके बेस को ना समझ के कई बार हम उसे आगे से शुरू कर देते हैं, और हम शुरू करते हैं मुहावरा, अर्थ और वाक्य प्रयोग। लेकिन मुहावरे को पहले समझो क्या है मुहावरा। जो मुहावरा है, जो बातें परिभाषा में आई, फिर उसको समझो क्या हमें वो बातें, परिभाषा वाली बातें मुहावरे में हैं। अगर वो बातें मुहावरे में है तो परिभाषा सही है, और फिर हम आगे अनेक मुहावरों को हम लिख सकते हैं, अर्थ लिख सकते हैं, वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक, तो आपने समझ लिया होगा। अब आगे कुछ मुहावरे हैं, मैं एक तो मुहावरे आपको लिख करके दिखाऊंगा, और यह प्रयोग भी हम लोग करेंगे, और बाकी जो है आपको मैं PDF के माध्यम से भेजूंगा, और आपको मुहावरे कर लेने हैं अपनी कॉपी में। ठीक, अब लिखना कैसे है मुहावरों को वो समझ लीजिए। ये तो बात हो गई मुहावरा क्या है, मुहावरे की परिभाषा हमने समझी, और जो 2-3 मुहावरों के माध्यम से हमने समझा किस तरह से विशेष अर्थ से प्रकट किया जाता है, उसको हमने समझा। अब 1 या 2 मुहावरे मैं लिख करके दिखाऊंगा, बाकी को मैं नोट्स के माध्यम से आपको भेजूंगा, और वहां से आपको मुहावरे को अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक, क्योंकि सरल टॉपिक का मुहावरा ज़्यादा कठिन नहीं है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ, और बाकी नोट्स के माध्यम से मैं लगभग 40-50 मुहावरे आपको भेजूंगा, उनको आप अपनी कॉपी में ठीक से लिख लेंगे। तरीका बताता हूँ कैसे आपको लिखना है। ठीक, संख्या में डालेंगे, अगर हम पहला मुहावरा लिख रहे हैं, 3 चीजें मुहावरे में होती हैं, मुहावरा, अर्थ और वाक्य में प्रयोग। मैं एक मुहावरा यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे मुहावरा है, यहाँ हेडिंग डाल देंगे पहले, मुहावरा, दूसरा हेडिंग हमारा होगा अर्थ, तीसरा हेडिंग हमारा होगा वाक्य में